हेलो दोस्तों, मेरा नाम फैसल है और मैं करंटली कुवैत में रह रहा हूँ। पहले मैं सऊदी में था। सऊदी में मैं फूड इंडस्ट्री में था, रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री, लाइक इन फैक्ट्री में था मैं एक। और अभी जो मैं आया हूँ कुवैत, एक रेस्टोरेंट में हूँ। और जिस कंपनी में हम लोग अभी करंटली काम कर रहे हैं वो एक फ्रेंचाइजीज़ है। और ये फ्रेंचाइजीज़ के अंदर लगभग मोर देन 11-12 ब्रांड्स आते हैं, जिसके बहुत सारे आउटलेट है पूरे कुवैत में। और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आए। मुंबई में बहुत सारी ऑफिसेस है, दिल्ली में बहुत सारे ऑफिसेस है, जहाँ से आप इंटरव्यू देके बहुत इजीली आ सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में आने के टाइम आपको सिर्फ एक ही चीज़ का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा फेस करना पड़ता है। जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से जहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी वो है मेडिकल में और पीसीसी में। आप अगर कुवैत आ रहे हो तो पीसीसी और मेडिकल आपका दो चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए आने के लिए। ये थोड़ा सा आपको टफ होता है, लेकिन आपको उसको फेस तो करना ही पड़ेगा अगर आना है तो। बाकी अगर कुवैत में अगर मैं खर्चे की बात करूँ, यहाँ लगभग कितना खर्चा हो जाता है, लगभग आप मान के चलो आपके रिचार्ज के साथ में आपका जो राशन वगैरह का जो खर्च है उसके साथ में आपको मिनिमम 30 केडी या 35 केडी में, मैक्सिमम 35 बहुत हो गया, 30 केडी में आपका आराम से हो जाएगा। उसमें रिचार्ज भी आपका इंक्लूड है और जो आपको खाने का है 2 टाइम का नाश्ता वगैरह सब हो जाएगा। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड कराती है तो ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन अगर तो कंपनी प्रोवाइड कराती है तो अभी जो हम लोग की जो कंपनी है वो ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। और मान के चलो कि अगर मैं बाहर रहना चाहता हूँ, मैं कंपनी का अकोमोडेशन में नहीं रहना चाहता हूँ, तो भी जो हमारी कंपनी है वो हम लोग को अलग से वो पे करेंगे कि हाँ आप बाहर रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये इतना अमाउंट लीजिए पर मंथ एक्स्ट्रा और अपना जो रेंट है उसको पे कीजिए। इस तरीके से जो कुवैत जो सिटी है वो रहने के लिए उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि कुवैत की जो करेंसी हो बहुत ही वैल्यूबल है, तो वहाँ रहना भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कुवैत में आएंगे तो जो यहाँ की जो सिटी बस जो चलती है वो बहुत ही लो कॉस्ट पे रन होती हैं। आप ट्रांसपोर्ट आप इजीली कहीं आपको घूमने जाना हुआ या फिर किसी फ्रेंड से मिलने जाना हुआ, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। उसमें कुछ भी ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि बहुत हाई कॉस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और खाना पीना भी एकदम ज़्यादा हाई कॉस्ट अगर आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है। जो आपके मन में सवाल आता है कि हम गल्फ़ स्टेट कैसे जाएं, गल्फ़ कंट्री हम कैसे जाएं, तो बहुत सारे बिगनर्स है जिसकी एज अभी 20 से 21 साल है लगभग, वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब गाइडेड नहीं होते हैं कि हमें स्टेप कहाँ से शुरुआत करनी है और हम कैसे लाइन एक क्रॉस करें गल्फ़ जाने का। तो बेसिकली आपका एक बैकग्राउंड किसी भी जो सेक्टर है उसमें आप का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। या जैसे कि आप फूड इंडस्ट्री, जैसे मैं हूँ फूड इंडस्ट्री में, या किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या इलेक्ट्रॉनिक में, किसी भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे इंडस्ट्री है, उसमें आपको कुछ भी काम आना चाहिए। उससे रिलेटेड आपको सिर्फ सर्च करना है कि इससे रिलेटेड जो काम मुझे आता है उसकी वैकेंसी सिटी में कौन से ऑफिसेस में आती है ज़्यादा, वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना है। आप लोग सोचते हैं कि मैं इंटरव्यू ना दूँ और डायरेक्ट किसी एजेंट के सहारे में मैं चले जाऊँ बाहर, तो एजेंट के सहारे आप तो चले जाओगे, लेकिन आपको बहुत चीज़ की जो गारंटी है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ऑफिस से इंटरव्यू देके जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों की जो गारंटी है वो आपको प्रॉपर मिलेगी। जैसे कि आपकी जो सैलरी है वो टाइम पे आ रही है कि नहीं, जो आपका अकोमोडेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं, बहुत सारे सुविधा जो आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं वो मिल रहे कि नहीं, ये सब जब आप ऑफिस में जाके इंटरव्यू दोगे तभी ये कंफर्म होंगे। आप किसी एजेंट के सहारे अगर आप रहोगे तो वो बहुत ही मुश्किल है। उसके सहारे तो भाई मैंने कभी ट्राई नहीं किया और नहीं मैं किसी को भी एडवाइस करता हूँ कि करे, लेकिन हाँ जिसको ट्रस्ट है एजेंट पे वो करे
उसमें कोई दिक्कतें नहीं हैं और कुछ एजेंट सही भी होते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहाँ तक है जैसे आपको पसंद आए वैसा करें। बात यहाँ पे है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि यहाँ पे लेबर कोस्ट मतलब सैलरी वाइज यहाँ पे इंसान को कितना पे होता है कुवैत में एज ए कम्पेयर टू सऊदी और अदर कंट्रीज़। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सऊदी में भी रहा हूँ, मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू सऊदी या किसी दूसरी कंट्री, ये जो कुवैत सिटी है ये आपको ज़्यादा पे करती है कुछ अमाउंट, जैसे कि 6-7 हज़ार रुपये आप मान के चलिए एक्स्ट्रा ही हर एक इंडस्ट्री वाले जो लेबर है वो ज़्यादा कमाते हैं दूसरी कंट्री से, जहाँ तक मुझे ऑब्जर्वेशन मतलब देखने को मिलता है। और मैं खुद के बारे में और जो मेरी कंपनी है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो और भी डिटेल्स में बताऊँगा। और भी अगर कुछ एडवाइस चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। हो सके तो मैं उस पर रिसर्च करूं और मैं आपको उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पहुंचाऊंगा आप तक। थैंक यू, शुक्रिया देखने के लिए।